समाज, आज के समय में हमारा समाज बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, बहुत ऊंचाइयों पर। इसमें कई सफलताएं पाने वाले व्यक्ति भी हैं और कई विफलताएं पाने वाले व्यक्ति भी हैं। इसमें कई व्यक्ति बहुत शक्तिशाली भी हैं और कई व्यक्ति काबिल होने के साथ साथ भी उन व्यक्तियों को कई बार उनका मनोबल गिरा के उनको बहुत ही पीछे कर दिया जाता है, जिससे वो व्यक्ति बेचारे हार मान के एक तरफ हो जाते हैं या फिर आगे बढ़ने की जो क्षमता होती है उनके अंदर ख़त्म हो जाती है। लेकिन उन व्यक्तियों के लिए मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ जो कि उन व्यक्तियों को ज़रूर सुनना चाहिए। श्री कृष्णा जी ने, जो हम सबके प्रिय हैं, श्री कृष्णा जी हमारे, तो उनकी एक छोटी सी लघु कथा है, आप सबको वो ज़रूर सुनना चाहिए। देखिए, एक बार गोकुल में जब बहुत ही भयंकर बारिश हो रही थी, बहुत ही भयंकर बारिश, तो सब लोग श्री कृष्णा जी के पास आए। श्री कृष्णा जी से बोले कि कृष्णा कुछ कीजिए, आप कृष्णा जी कुछ कीजिए, हमको इस भारी बरसात से बचाइए। तो श्री कृष्ण जी ने गोकुल वासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाने से पहले अपने ये जो हाथ है, अपने हाथ की उंगलियों से कुछ सवाल किए। तो सबसे पहला सवाल किया अपने हाथ की अंगूठे से। तो अंगूठे से पूछा कि भाई क्या मैं तुमको उठा सकता हूँ? तो अंगूठा बोला कि मैं नर हूँ, आप मेरे पे विश्वास कर सकते हो, आप मेरे पे पर्वत उठा सकते हो, और बाकी उंगलियाँ स्त्रियाँ हैं। उसके बाद रजनी बोली कि यदि किसी को चुप कराना हो, डांटना हो, तो मेरा प्रयोग होता है, तो आप मेरे पे उठा सकते हैं। इसके बाद जो हम कृष्णा जी की मध्यमा उंगली थी, वो बोली कि मैं तो सबसे बड़ी हूँ, सबसे बड़ी होने के साथ साथ मैं शक्ति भी रखती हूँ, आपको पर्वत मेरे पे उठाना चाहिए। इसके बाद अनामिका बोली कि अनामिका मतलब रिंग फिंगर होती है। अनामिका बोली कि सबसे पवित्र उंगली मैं हूँ, इससे सारे शुभ कार्य होते हैं। आप मंदिर में चले जाइए तो सभी देवी देवताओं को तिलक मेरे से किया जाता है, तो आप मुझ पर ही पर्वत उठाइए। जब भगवान ने सबसे छोटी उंगली कनिष्का की ओर देखा और बोला कि कनिष्का तुम बोलो, तो कनिष्का नेत्र में अपने नेत्र भरकर कनिष्का बहुत ज़ोर से रोने लगी, बोली और अपने नेत्रों के साथ बोली कि भगवान, एक तो मैं सबसे छोटी हूँ, उसमें मेरे कोई गुण भी नहीं है, मेरा कोई उपयोग भी नहीं है, तो मुझ में इतनी शक्ति कहाँ है, मैं कुछ नहीं उठा सकती। लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कि मैं आपकी हूँ। तो कृष्णा जी को ये छोटी उंगली कनिष्का की बात बहुत ही अच्छी लगी और कनिष्का जी से बोले कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे तुम्हारी ये विनम्रता ही बहुत पसंद आई है। अगर मुझे कोई पा सकता है या किसी अपने ईश्वर को, इष्ट को कोई पा सकता है, तो विनम्रता के साथ ही पा सकता है। तो इसलिए मैं आप सबको बोलती हूँ कि विनम्रता बहुत ज़रूरी है। विनम्रता रखिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके बाद ईश्वर पे छोड़ दीजिए, कर्म करने के बाद फल देना ना देना वो फिर ईश्वर के हाथ में है। इसीलिए जो काबिल व्यक्ति होते हैं, जो डीमोटिवेट होकर उनका मनोबल गिरा के जो बेचारे साइड में हो जाते हैं, कमज़ोर समझने लग जाते हैं, तो उनके लिए यही कहना चाहूँगी मैं कि वो देखिए, जिस तरीके से कनिष्का उंगली ने इतने बड़े गोवर्धन पर्वत जी को उठाया और कितने दिनों तक कृष्णा जी ऐसे उठाकर खड़े रहे, सब गोकुलवासी वहाँ पर पर्वत के नीचे आ गए, बहुत सी मुसीबतों से बचाया। तो इसलिए ये जो बेचारे मनोबल गिरा के जो व्यक्ति एक साइड में खड़े हो जाते हैं और कमज़ोर अपने आप को फील करने लग जाते हैं, तो वो अपने आप को मजबूत रखें। जिस तरीके से कनिष्का है, कनिष्का में कितना दम था, उसने पूरा पर्वत उठा लिया, उसी तरीके से आप में कूट कूट के काबिलियत भरी होती है। तो आप किसी की बात में ना आए, किसी की बात ना सुने और आगे बढ़ते चले जाएं, मेहनत करिए और मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। इस तरीके से कनिष्का उंगली बहुत ही शक्तिशाली साबित हुई। ऐसे ही वो कमज़ोर व्यक्ति जो अपने आप को डिमोटिवेट होकर एक तरफ बैठ जाते हैं, वो कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझें, एक ना एक दिन वो भी फतेह ज़रूर हासिल करेंगे। जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव।